नमस्कार। आज हम एक हालिया घटना पर बात कर रहे हैं जिसने काफी ध्यान खींचा है। 30 जुलाई 2025 रूस का कामचटका प्रायद्वीप, वहां 8.8 तीव्रता का एक बहुत शक्तिशाली भूकंप आया और उसके फौरन बाद पूरे प्रशांत महासागर के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। हमारे पास इसकी एक रिपोर्ट है, तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था, चेतावनी इतनी बड़ी क्यों थी और नतीजा उतना विनाशकारी क्यों नहीं रहा। चलिए शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले ये 8.8 मैग्नीट्यूड, ये तो मतलब काफी बड़ा भूकंप है। कामचटका के पास जी हाँ, 8.8 बहुत शक्तिशाली माना जाता है। और इसी वजह से पूरे पैसिफिक बेसिन में अलर्ट चला गया है ना। बिल्कुल। देखिए, इस तीव्रता के भूकंप में वो क्षमता होती है कि वो समुद्र में भारी उथल-पुथल मचाए। हाँ। पानी का एक बड़ा हिस्सा विस्थापित होता है और वही विस्थापन वो सुनामी लहरों को जन्म देता है। अच्छा। और क्योंकि ये लहरें हजारों किलोमीटर तक जा सकती हैं, तो इतने बड़े इलाके में चेतावनी देना एक तरह से जरूरी हो जाता है एहतियात के तौर पर। हाँ बिल्कुल, मतलब जोखिम नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, चाहे असर हर जगह एक जैसा ना हो। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि रूस के कुछ इलाकों में असर हुआ भी। वहां करीब 5 मीटर यानी कि लगभग 16 फीट ऊंची लहरें आईं। हाँ, 16 फीट। जिनसे कुछ बाढ़ भी आई और शायद कुछ लोगों को हल्की चोटें भी। जी, ऐसी खबरें थीं। लेकिन फिर मामला और दिलचस्प हो जाता है जब हम जापान को देखते हैं। वहां क्या हुआ? वहां तो 20 लाख से ज्यादा लोगों को हटाया गया। हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जापान, जैसा हम जानते हैं, सुनामी को लेकर बहुत संवेदनशील है और उनकी तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा है। तो उन्होंने तुरंत बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। दूसरी तरफ आप देखिए, हवाई अमेरिका का पश्चिमी तट, वहां भी अलर्ट था, लेकिन वहां लहरें बहुत मामूली। अच्छा, मतलब नाम मात्र की। हाँ, लगभग न के बराबर। चिली जैसे दूर के देश भी तैयार थे। तो ये पैटर्न साफ दिखता है। भूकंप की तीव्रता 8.8 थी, जबरदस्त थी, लेकिन जो सुनामी की लहरें बनी, उनकी विनाशकारी शक्ति हर तट पर एक जैसी नहीं थी। तो ये एक अहम सवाल है कि भाई 8.8 का भूकंप तो आया, पर असर इतना अलग अलग क्यों? रूस में 16 फीट की लहरें और हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल मामूली रह गई। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं और ये काफी जटिल है। एक तो भूकंप का अपना चरित्र होता है, वो किस तरह का था, कितनी गहराई पर था, क्या ऊर्जा सीधे पानी में ट्रांसफर हुई या जमीन के अंदर ही ज्यादा फैली। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, वो है समुद्र के नीचे की जमीन की बनावट, जिसे हम बैथीमेट्री कहते हैं। अच्छा। समुद्र के नीचे भी पहाड़ हैं, खाइयां हैं, मैदान हैं। ये सब इन लहरों की ऊर्जा और दिशा को बदलते हैं। कहीं पर ये लहरों को फोकस करके ऊंचा कर देते हैं, कहीं फैलाकर कमजोर कर देते हैं। और तीसरा, तट रेखा का आकार कैसा है, उसका ढलान कैसा है, ये भी बहुत फर्क डालता है। तो मतलब हर तट का अपना एक अलग रिएक्शन होता है। बिल्कुल, हर तट का अपना अनुभव अलग होता है सुनामी के साथ। ये तो वाकई में दिलचस्प है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अच्छी बात रही वो ये कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि जो चेतावनी प्रणाली है और जो लोगों को निकालने की प्रक्रिया थी वो काफी हद तक सफल रही। निश्चित रूप से ये घटना, जो आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणालियां हैं, जैसे पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर और अलग अलग देशों की अपनी एजेंसियां, उनके बीच समन्वय की सफलता दिखाती है। हाँ। समय पर जानकारी मिलना और उस पर तेजी से कार्रवाई करना, इसने जानें बचाई। खासकर जापान का उदाहरण बहुत मजबूत है, दिखाता है कि तैयारी कितनी जरूरी है। तो अगर हम इसे समेटें, एक बहुत बड़ा भूकंप, पूरे प्रशांत क्षेत्र में चेतावनी, कुछ जगहों पे असर दिखा जैसे रूस में, कई जगहों पे बहुत कम। हाँ। और सबसे जरूरी बात, तैयारी की वजह से बड़ा नुकसान टल गया। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी हम अब भी बिल्कुल सटीक तौर पर ये क्यों नहीं बता पाते कि किसी एक खास तट पर लहर असल में कितनी ऊंची उठेगी। हाँ, ये बात तो है। हम भूकंप का पता लगा लेते हैं, चेतावनी जारी कर देते हैं, लेकिन वो जो लोकल इम्पैक्ट है, उसका अनुमान लगाना अभी भी एक चुनौती है। तो भविष्य की चुनौती यही है शायद, कि भूकंप के बाद हर अलग अलग तट पर क्या असर होगा,
इसका और सटीक अनुमान कैसे लगाया जाए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया भर में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और इसी पर हमें आगे भी ध्यान देना होगा। स्थानीय स्तर पर अगर भविष्यवाणी और बेहतर हो जाए तो आपदा प्रबंधन और भी प्रभावी हो सकता है। बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।